हाय ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट्स क्लर्क की सैलरी का कंपैरिजन जो 11 नेशनलाइज बैंक अदर आपकी पीएसबीज है उनके सैलरी के स्ट्रक्चर से। क्या देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि आपके एसबीआई के क्लर्किल को जो सैलरी मिलती है वो कितनी ज़्यादा या कम है आपके अदर पीएसबीज 11 नेशनलाइज बैंक के स्टाफ को मिलने वाली सैलरी से। तो सैलरी के कंपोनेंट को हम देखेंगे कि सैलरी के हेड में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, बेसिक क्या है, डीए क्या है, स्पेशल क्या है, स्पेशल पे अलाउंसेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिलता है और एचआर मिलता है। तो ये वैसे 6 आपके हेड हैं जिसमें आपको सर्टेन एक फिक्स जो आप आते हैं और वो मिलाने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी तैयार होती है और ग्रॉस सैलरी के बाद कुछ डिडक्शन होने के बाद आपको टेक होम सैलरी जिसे हम नेट सैलरी कहते हैं जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है आफ्टर ईच मंथ, वो हम देखेंगे कितना मिलता है आपकी तमाम बैंकों में। किस बैंक में ज़्यादा मिलता है, किस बैंक में कम, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं एसबीआई का अदर 11 नेशनलाइज बैंक से। तो अमूमन आप देखेंगे तो जो सैलरी है वो लगभग दोनों बैंकों में सेम है। ओवर द पीरियड ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ एडिशनल एडवांटेज आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिख सकते हैं, बट शुरुआत में स्टार्ट में आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग इन 12 बैंक में है ना, 200-400 रुपये का अंतर आप छोड़ दें तो लगभग सेम होगी। अलाउंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आएगा, है ना। तो वन बाई वन करके हम देखते हैं कि कौन कौन से हेड में कितने रुपए हमें मिलने वाले हैं। देखिए, बेसिक जो है वो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या आईबीपीएस की 11 नेशनलाइज बैंक हो, इसमें 24,050 ही होती है। लेकिन बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे जिसमें आपको ये बताया जाता है कि बेसिक विल स्टार्ट फ्रॉम 26,730। तो ये 24,050 ये 26,730 कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको पहली बात ये बताई कि बेसिक 24,050 रुपये ही होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे PQP प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे होता है जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इंक्रीमेंट दिए जाते हैं और एक इंक्रीमेंट 1,340 रुपीज़ का होता है। इस कारण से जब आप 1,340 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे आपकी ओरिजिनल बेसिक दैट इज़ 24,050 में, तो आपको ये मालूम चलेगा कि हमारी जो बेसिक की शुरुआत होगी वो 26,730 से होगी। तो पहली कन्फ्यूजन मैंने आपके साथ दूर कर दी है कि 26,730 रुपये आपकी बेसिक होगी, क्योंकि जनरली पहले क्या था, पहले ग्रेजुएशन वॉज नॉट कंपल्सरी, इस कारण से आपके PQP रखी गई थी। अभी तो आपके चाहे वो SBI हो या IAPS क्लर्क हो, इसमें ग्रेजुएशन इज़ कंपल्सरी, हैंस योर बेसिक स्टार्ट फ्रॉम 26,730 राइट। 2 इंक्रीमेंट मिला के आपकी इस बेसिक की शुरुआत होती है। उसके बाद आपकी जो DA है, डी अर्नेस अलाउंस है, जिसकी जो इंक्रीज होते रहता है 2 या 3 महीनों में। बेसिकली आपकी जो भी WPI CPI इंडेक्स है उसके आधार पे ये DA इंक्रीज़ होते हैं और DA हमेशा से आपके जो सेटलमेंट होते हैं बाइपर्टाइट कमीशन उसके बाद मर्ज हो जाते हैं। इस कारण से अभी जो DA है वो 17% के अराउंड है और ये DA बेसिकली आपके जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी इंक्लूड्स योर स्पेशल अलाउंस एंड स्पेशल पे अलाउंस, उसके आधार पे होती है। और ये DA आज के डेट में आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5,727 है। हाउएवर यू विल गेट इन नेशनलाइज बैंक DA दैट इज़ 4,500। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डियरनेस अलाउंसेस में और नेशनलाइज बैंक के डियरनेस अलाउंसेस में, राइट। तो हमने दूसरी कंपोनेंट आपको बेसिक के बाद DA बताई है और बताया है कि दोनों बैंक में कितना डिफरेंस होता है। थर्ड अलाउंसेस में आप चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि स्पेशल अलाउंसेस का नाम इसे हमने हेड के कंपोनेंट के अंदर दिया है एंड इन बोथ SBI एंड अदर नेशनलाइज बैंक दिस स्पेशल अलाउंसेस इज सेम दैट इज 7,083 रुपीज़, है ना। तो 7,083 रुपीज़ आपको SBI में भी ये अलाउंसेस दिए जाएंगे और अदर नेशनलाइज बैंक में भी ये अलाउंस आपकी SBI की तरह सेम है। जो स्पेशल पे न्यू आया है आपके इस 12th बाइपर्टाइट कमीशन के बाद, वो आपके SBI में 500 से बढ़ा के 1,200 कर दिया गया है। तो इन स्पेशल पे न्यू इन SBI यू विल गेट 1,200 एंड इन IBPS जहाँ पे 11 नेशनलाइज बैंक हैं वहाँ पे आपको 1,970 दिखेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात, नेक्स्ट हेड की बात आपकी सैलरी में अगर करें तो ट्रांसपोर्टेशन आता है। ट्रांसपोर्टेशन में 850 आपको SBI एसोसिएट्स को दिए जाते हैं और 980 के अराउंड आपके अदर नेशनलाइज बैंक के एसोसिएट्स क्लर्क को दिए जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ HRA
तो आपकी जो हाउस रेंट अलाउंसेस है वो SBI में 2862 के अराउंड है, एंड इन अदर नेशनलाइज्ड बैंक यू विल गेट 2739। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि जब आप ज्वाइन करें तो 50-100 रुपीज़ का डिफरेंस आपको दिखेगा, तो मोर ओवर आपको इतने ही कंपोनेंट दिखेंगे, इतने ही हेड दिखेंगे, और मिलने वाली जो आपकी पैसे हैं वो भी आपको लगभग 50-100 रुपये का अंतर अगर ना हो तो लगभग इतना ही होगा। तो इन सारे कंपोनेंट को आप मिला दें तो SBI की जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 44,452 बनेगी, और नेशनलाइज्ड बैंक की जो सैलरी बनेगी वो 44,002 बनेगी। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है आपकी ग्रॉस सैलरी ऑफ SBI एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक में। SBI में आपकी शुरुआत में NPS का डिडक्शन होगा, IBPS नेशनलाइज्ड बैंक में भी NPS का डिडक्शन होगा, दैट इज़ 10% ऑफ योर बेसिक। तो आप ये मान के चलें कि 3,500 का डिडक्शन आपके SBI में NPS का होगा, इंक्लूडिंग 200 प्रोफेशनल टैक्स। तो उसको आप डिडक्शन कर दें तो आउट ऑफ ग्रॉस आपकी जो नेट बनेगी, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी, वो 4752 रुपीज़ के अराउंड होगी, और अदर नेशनलाइज्ड बैंक में भी आपकी ये डिडक्शन के बाद 40,000 रुपीज़ होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर 6 मंथ इन SBI योर PF कंट्रीब्यूशन विल ऑल्सो स्टार्ट, राइट। अदर नेशनलाइज्ड बैंक में ये PF का कंट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन SBI में 6 महीने कन्फर्मेशन के बाद, आपकी जो कन्फर्मेशन 6 मंथ की पीरियड है उसके बाद आपकी इस PF का कंट्रीब्यूशन विच इज़ 10% ऑफ योर बेसिक की शुरुआत होगी। तो उस कंडीशन में आपकी जो नेट सैलरी हो जाएगी वो हो सकता है आपको कम दिखे IBPS के नेशनलाइज्ड बैंक की कंपैरिजन में, बट आपके जो अदर अलाउंसेस हैं जिसमें पेट्रोल है आते हैं, क्लीनिंग आते हैं, आपके न्यूज़पेपर अलाउंसेस आता है, ये भी आपकी तमाम बैंकों में दी जाती है, जो आपको पर मंथ क्लेम करना पड़ता है अलग अलग हेड के आधार पे। तो ये भी अराउंड आपकी 4,000 रुपीज़ SBI में आपको दिखेगी, और 3,500 के अराउंड 3,300 के अराउंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक में आपको दिखेगा, लेकिन वो आपकी सैलरी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इस कारण से मैंने यहाँ पे अंकित नहीं किया है। तो आपको मैंने ये डिफरेंस बता दिया कि कितनी सैलरी मिलने वाली है SBI क्लर्क और अदर नेशनलाइज्ड बैंक में। तो इस डिफरेंस ऑफ सैलरी की इस वीडियो में इतनी ही बात हमने आपके साथ की है। आई होप कि कुछ तो आपको समझ में आया होगा, कुछ तो नहीं आपको दिशा और दशा दिखी होगी कि 12 बैंकों में हमें कितनी सैलरी मिलती है, हमारी स्टार्टिंग कैसी होगी, और हमारा इंक्रीमेंट जो होता है वो कैसा होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो इस वीडियो में इतनी ही बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।